वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी की बड़ी मीटिंग। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में बीजेपी के खिलाफ गरजी ममता बनर्जी। कहा, यह बीजेपी का नहीं, भारत का संविधान है। बंगाल को लेकर फेक न्यूज चलती है। बंगाल में दंगे को लेकर ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा, दंगे की सुनियोजित साजिश हुई। बीजेपी ने बाहर के लोगों को बुलाकर दंगे कराए। ममता ने बीएसएफ पर भी उठाए सवाल। पूछा, अगर बांग्लादेशियों की साजिश है तो बांग्लादेशी घुसे कैसे? बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही है? मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में ममता बनर्जी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा हमला। पूछा, वक्फ कानून पर नीतीश चंद्रबाबू नायडू चुप क्यों हैं? दोनों ने पावर के लिए अपना ईमान बेच दिया है। ममता बनर्जी का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। कहा, यूपी में योगी सबको डरा कर रखते हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसी को रैली की इजाजत नहीं। बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को चेताया। कहा, अगर बीजेपी बंगाल में आई तो लोगों का खाना पीना बंद कर देगी। बीजेपी की सत्ता से जाते ही वक्फ कानून बदल देंगे। वीडियो पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से पूछा, कार्रवाई की जगह ऐसे नेताओं से बातचीत क्यों? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, हम वक्फ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार जानती है कि उसने ये कानून गलत बनाया है। मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। 11 अप्रैल को भड़की थी हिंसा। अधिकारियों ने हालात के नियंत्रण में होने का दावा किया। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल। कहा, केंद्र का इरादा सिर्फ विपक्ष को परेशान करना। विपक्ष को पूरी तरह से कुचलना चाहती है सरकार। प्रदर्शन में इंडिया टीवी से बोले इमरान प्रतापगढ़ी, अंग्रेजों से नहीं डरे, बीजेपी से क्या डरेंगे? राहुल गांधी को नहीं डरा पाएगी बीजेपी। नशा हिराल्ट मामले पर सचिन पायलट का बयान। ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष राजा वंजिंग बोले, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। ईडी ने राहुल सोनिया के खिलाफ गलत चार्जशीट दाखिल की। नशा हिराल्ट केस को लेकर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं। नशा हिराल्ट नेहरू खानदान की जागीर नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, नशा हिराल्ट की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई। यंग इंडिया में सोनिया राहुल का शेयर था। बीजेपी सांसद रविशंकर ने कहा, हजारों करोड़ की संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा। पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी बेल पर हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान बताया। कहा, इसमें कानूनी दृष्टि से कुछ भी नहीं, इसका करेंगे विरोध। इमरान मसूद ने ईडी को बताया राजनीतिक टूल। कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बीजेपी को जब भी घबराहट होती है तो ईडी पीछे लगाती जाती है। नशा हिराल्ट मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सबकाल बोले, पूरा घटनाक्रम डरा धमकाकर चुप बैठाने का प्रयास, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं। नशा हिराल्ट पर जीतू पटवारी का बयान। नशा हिराल्ट पार्टी की संपत्ति है। ये देश को गुमराह करने की कोशिश। देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। सोनिया राहुल की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के लिए इस मामले में राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। मोदी सरकार के आने से पहले इसमें मामला दर्ज हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये मामला साल 2012 में शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में एक जनहित याचिका से इस केस की सुनवाई शुरू की थी। सोनिया राहुल पर किरीट सोमैया का अटैक। बोले, नेशनल हेराल्ड में 700 करोड़ का घोटाला हुआ। राहुल सोनिया को जवाब देना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा के साथ दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। प्रियंका गांधी भी पहुंची ईडी ऑफिस। ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, ऐसे हमलों से हम और मजबूत होते हैं। मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं। रॉबर्ट वाड्रा बोले, समय की बात है, समय बदलेगा, उनको भी झेलना पड़ेगा। अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा टूटी मिलने के बाद हुआ बवाल। पुलिस ने कहा, तनाव भड़काने के लिए वारदात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री शामिल हुए। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर हुई चर्चा। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार जिस तरह देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चल पड़ती है। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले उन्हें दिल्ली में अपनी मीटिंग के बारे में बोलना चाहिए जिसमें वो खाली हाथ लौटे। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कहा, कांग्रेस को सोचना होगा कि वो आरजेडी का झोला उठाएगी या राष्ट्रीय पार्टी होने की अपनी गरिमा बचाएगी। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुजफ्फरपुर में बैठक कर विधायकों और मंत्रियों को पीएम की सभा में 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का निर्देश दिया।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से डिनर पर मिले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अगला चुनाव एक साथ लड़ सकती है दोनों पार्टी। भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ रैली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की अध्यक्षता। हैदराबाद में इंदिरम्मा आवास योजना के लाभार्थियों को 1 लाख रुपए का चेक मिला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले चरण के चेक का वितरण किया। कानपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोयला नगर के दुर्गा पार्क स्थित आरएसएस की कानपुर शाखा का निरीक्षण किया। पुंछ के लसाना जंगल में दूसरे दिन भी आतंकवादियों की तलाश जारी। रोमियो फोर्स और एसओजी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पटना पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कारोबारी को 11 अप्रैल की रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट से किया गया था अगवा। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को फर्जी ईमेल से स्क्रैप की नीलामी का झांसा देकर पटना बुलाया गया था। यूपीआई और गूगल पे के जरिए पैसे करवाए गए थे ट्रांसफर। कारोबारी के विरोध करने पर जहानाबाद ले जाकर की गई हत्या। वारदात में शामिल 6 आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की। तमिलनाडु के चेन्नई में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, थमी वाहनों की रफ्तार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ब्याज दरों में की कटौती। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। 2025 में रिटेल महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर। मार्च 2 महीने में 2.38% से घटकर 2.05% पर आई। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। स्विगी ने एआई पावर्ड ऐप पिंग किया लॉन्च। ऐप यूजर को हेल्थ एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी कई प्रोफेशनल सर्विसेज कराएगा मुहैया। कल भारत में लॉन्च होगा सैमसंग का गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन। फोन की संभावित कीमत 20,000 से 30,000 के बीच होने का अनुमान। भारत में एसर और एआई कैटल की री-एंट्री। एसर ने इंडिकल टेक्नोलॉजी के साथ भारत में लॉन्च किया अपना स्मार्टफोन। 5G और 65 MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 29 मुकाबले हुए। 14 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स 15 मुकाबले जीते। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। डीसी ने 6 बार जीत हासिल की। राजस्थान सिर्फ 3 बार जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। 5 मैचों में से लगातार 4 मैच जीतकर दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर। राजस्थान रॉयल्स 6 में सिर्फ 2 मैच जीतकर 8वें स्थान पर है। पंजाब किंग्स से रचा इतिहास। आईपीएल में सबसे कम स्कोर का बचाव कर केकेआर को हराया। 16 रन से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। 112 रन के लक्ष्य को चेस करने उतरी केकेआर की टीम 95 रन पर ढेर हुई। 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत खराब रही। सुनील नरेन पहले ओवर में ही मार्को यानसन की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटी। कोलकाता ने दूसरे ओवर में दूसरा विकेट गंवाया। जेवियर बार्टलेट की इन स्विंग हो रही गेंद को फ्लिक करने की चक्कर में क्विंटन डिकॉक कैच थमा बैठे। वही डिकॉक 2 रन ही बना सके। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिश रघुवंशी ने केकेआर की पारी को संभाला। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी हुई। रहाणे और रघुवंशी के आउट होते ही केकेआर की टीम ताश के पत्ते की तरह ढह गई। केकेआर के लिए अंगक्रिश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और आंद्रे रसल ने 17 रन की पारी खेली। केकेआर की हार की वजह खराब बल्लेबाजी रही। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल ने केकेआर के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की। 28 रन देकर 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। केकेआर के खिलाफ पंजाब किंग्स के सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए। मार्को यानसन ने 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को एक विकेट मिला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी रही। प्रभु सिमरन और प्रियांश आर्य ने तेजी से रन बनाए। पीबीकेएस ने 3 ओवर में ही 30 रन का आंकड़ा पार कर लिया। चौथा ओवर डालने आए हर्षित ने प्रियांश को आउट कर पंजाब को पहला झटका दिया। प्रियांश ने 22 रन बनाए। प्रियांश के आउट होते ही पंजाब की पारी लड़खड़ाई। नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए।